हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो हमने राजा राम मोहन रॉय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी वेर अप टू रामकृष्ण परमहंस। So let's continue. Ramakrishna Paramahansa was the torchbearer of the Indian culture. He was also a reformer and sage who had sought the truth through all the religions. ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे माना जाता है कि वो इंडियन कल्चर के टॉर्च बेरर थे, मतलब उन्होंने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया है और वो एक रिफॉर्मर भी थे, वो एक सेंट भी थे और इस तरह से। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन कमरपुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल में उनका जन्म हुआ था। ही टुक इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और बचपन से ही उनको ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। ही बिकेम अ प्रीस्ट इन द काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वरा नियर कोलकाता। वो एक पंडित, एक प्रीस्ट बने थे। कहाँ पर? दक्षिणेश्वरा जो है एक टेम्पल, ठीक है, काली टेम्पल करके है दक्षिणेश्वर में, कोलकाता के पास, वहाँ के एक पंडित थे वो। मैनी पीपल वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज। काफ़ी लोग उनसे अट्रैक्टेड थे, मतलब जिस तरह का उनका प्रीचिंग हुआ करता था, जिस तरह से वो अपने प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर और डीप नॉलेज, उनका जो नॉलेज था उससे काफ़ी लोग अट्रैक्टेड थे। ही ट्राइड टू अटेन गॉड इन वेरियस फॉर्म्स। मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर हैड ऑब्टेन गाइडेंस फ्रॉम हिम। तो ऐसे काफ़ी सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी थे जो उनके शिष्य रह चुके हैं, जैसे केशव चंद्र सेन, और ऊपर जो हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी उनके शिष्य रह चुके हैं। Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preaching of Ramakrishna Paramahansa. तो जो कोई भी वेस्टर्न कल्चर में उस टाइम पे जा चुके थे, ठीक है, उन सब के अंदर दोबारा से अपने कल्चर में, अपने रिलीजन, अपने इंडिया के कल्चर और अपने इंडिया के रिलीजन में फेथ वापस लेके आना, और इस तरह से मतलब लोगों को प्रीच किया करते थे कि दोबारा से अपने कल्चर में आने के लिए। ठीक है, इतना ज़्यादा उनका प्रीचिंग इतना ज़्यादा वैल्यूबल था। सो दिस इज़ रामकृष्ण परमहंस, ये उनका फ़ोटो है। अब है नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद। अ बंगाली ग्रेजुएट नेमली नरेंद्रनाथ दत्त came into contact with Ramakrishna Paramahansa who reciprocated his quest for knowledge। और ये एक बंगाली ग्रेजुएट है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका पहले का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। वो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए थे, और क्योंकि उनका जो नॉलेज के लिए जो उनका क्वेस्ट था, जो प्यास था, वो उनको रामकृष्ण परमहंस तक लेकर गया था। नरेंद्र became a disciple of Ramakrishna and became a सन्यासी, later acquiring the name स्वामी विवेकानंद। तो वो एक डिसाइपल थे, वो एक शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, और उसके बाद में वो भी एक सन्यासी बन गए और उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। ठीक है। ही डिड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ द इंडिया एंड वेस्टर्न फिलोसफी। उन्होंने इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में डीप स्टडी किया था। देन स्वामी विवेकानंद एडवाइज्ड पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल। तो स्वामी विवेकानंद क्या एडवाइस किया करते थे लोगों को? सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड। ठीक है, भगवान दिखने चाहिए किसमें? नीडी पीपल्स में। ही इम्बेडेड प्राइड फॉर आवर रिच कल्चर हेरिटेज एंड फेथ इन अ ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर्स। और हमारा जो रिच इंडियन कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइड लिया करते थे वो, और उनको काफ़ी फेथ था, एंड फेथ इन अ ब्राइट फ्यूचर इंडियन यंगस्टर्स के अंदर। ठीक है। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजियस इन शिकागो इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 1893 सेंचुरी। और 1893 सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में जो एक रिलीजियस मीट हुआ था, ठीक है, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विथ हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर। और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच दिया था सबके सामने, और इंडियन फिलोसफी को और इंडियन कल्चर को बहुत ही अच्छे से उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था। ही प्रोपोगेटेड द इंडियन कल्चर बाय टूरिंग वेरियस कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, जापान, चाइना एक्सेट्रा। और इसके अलावा वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इंडियन कल्चर को प्रोपोगेट किया करते थे, मतलब फैलाया करते थे, जैसे यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड अ डिवोट नेशनलिस्ट। वो एक सच्चे देशभक्त थे और इंडियन कल्चर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, राइट।
ही गेव द लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियंस, जो कि हम सब ने सुना भी है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट till the goal is achieved. So this is the legendary slogan given by Swami Vivekanand to the people, to the Indians. Swami Vivekanand established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 century in the name of his Guru. उन्होंने अपने गुरु के नाम पे, उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, तो उनके नाम पे उन्होंने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, जो कि कोलकाता में था। 1897 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट बेलूर, उसका हेडक्वार्टर बेलूर करके जो जगह है वहाँ पे है। दिस मिशन adopted the ideals to service to mankind through various works. The mission followed the slogan service to man is service to God by gaining motivation from the life of Ramakrishna Paramahansa. ये मिशन का स्लोगन क्या था? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, ये इस मिशन का स्लोगन था और इस तरह से वो रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके गुरु, उनके लाइफ से मोटिवेट होकर उन्होंने इस तरह का मिशन उन्होंने शुरू किया था लोगों को हेल्प करने का, नीडी पीपल को। दिस मिशन ओपन स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन, और ये मिशन के द्वारा स्कूल खोले गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। हॉस्पिटल्स वेर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड। ठीक है, हॉस्पिटल्स भी बनाए गए थे ताकि ज़रूरत के लोगों को हेल्प मिला जा सके। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ दिस मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो आज भी ये जो मिशन है वो फंक्शनल है, काम करता है लोगों के लिए, नीडी पीपल्स के लिए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी। देन नाउ वी विल मूव टू सम रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन अदर कम्युनिटीज़। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे और आगे दूसरे भी कम्युनिटीज़ आएंगे जहाँ पे रिफॉर्मेशंस हुए थे और वहाँ पर भी अलग अलग रिफॉर्मर्स थे। नाउ सी Reformation movements in the Muslim community. In the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Sharitullah from Bengal and Sir Sayyid Ahmad Khan from Rai Bareli in Uttar Pradesh. तो 19th century की बात करें तो जिस तरह के सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इनिशिएट होते थे तो उसका कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में भी उसका प्रभाव था। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इनिशिएटिव लिया इसका। एंड हु वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी? हाजी शारितुल्लाह, जो कि बंगाल से थे, और सर सैयद अहमद खान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। दे वर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग्स ऑफ द रिलीजियस लीडर्स। शाह वाली उल्लाह ऑफ दिल्ली, उनको किसने मोटिवेट किया था? दिल्ली के जो शाह वाली उल्लाह करके जो लीडर थे, रिलीजियस प्रीचर थे, उनसे मोटिवेट हुए थे और वो भी एक रिफॉर्मर बने थे इस तरह से। दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupted. They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer. उन्होंने वहाबी मूवमेंट भी शुरू करवाया था ताकि अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, इस्लामिक रिलीजन को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, उनके कल्चर को और भी ज़्यादा प्योर करवाया जा सके। Many Muslims started acquiring English education due to impact of Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture. इसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी सारे मुस्लिम्स इंग्लिश एजुकेशन लेने लगे थे, ठीक है, वहाबी मूवमेंट के इम्पैक्ट की वजह से। एंड वो भी वेस्टर्न कल्चर में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे थे। हाउएवर ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ द उलेमा, अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे रिफॉर्मर थे जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रोपोगेट कर रहे थे, बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन कहीं ना कहीं लोगों को खुला सोचने का और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो वो भी चाहते थे कि उनका जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़े, खुला सोचे, ज़्यादा सोचे, बढ़कर सोचे आगे। बट उनमें भी कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ थे, कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, उलेमास करके जो थे वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के थे, तो वो इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया करते थे, ठीक है। That is why the education of Muslim and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory. Sir Sayyid Ahmad Khan was born in an aristocratic family. During the revolt of 1857, he was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company. तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और 1857 जब रिवॉल्ट चल रहा था उस टाइम पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे एज एन एम्प्लॉय और काफ़ी लॉयल थे उस कंपनी को लेकर, वफादार, अच्छे से वफादारी से काम किया। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1869 सेंचुरी ही वेंट टू इंग्लैंड एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज़ ऑफ द वेस्ट। और जब उनका रिटायरमेंट हुआ 1869 में, तब वो इंग्लैंड गए और वहाँ पे जाके इंग्लैंड के जो लिबरल आइडियाज़ थे,
फ्री वाले जो आइडियाज़ थे, वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर, उन सब से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे. ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग द इंग्लिश एजुकेशन एज अ मीन टू रीफॉर्म द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इट्स ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड एंड बैकवर्डनेस. तो उन्होंने ही, यही सर सैयद अहमद खान ही थे जो कि इंग्लैंड जाकर जब वो इंडिया में आए तब उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा से बढ़ाया मुस्लिम कम्युनिटी में. और वो चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम्स के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश एजुकेशन ले और उनका जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है बच्चों का, बैकवर्डनेस जो है, उससे वो बाहर निकले. राइट. ही स्टार्टेड अ मैगजीन नेमली ताजिब उल अखलक इन 1870 सेंचुरी. उन्होंने एक मैगजीन शुरू किया था जिसका नाम था ताजिब उल अखलक 1870 सेंचुरी में. ही एस्टेब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज इन 1875 विच इज़ नाउ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टुडे. ठीक है, अभी उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज था, 1875 सेंचुरी में बनाया गया था. He translated the books of English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branches of knowledge from the West. He opposed the veil system, that is burqa pratha and child marriage, and advocated education for girls and widow remarriage. तो ये भी कुछ ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने उनके कम्युनिटी में जो बुरका पहना जाता है वो प्रथा से, ठीक है, अपोज करते थे. जो चाइल्ड मैरिज उनमें होता था वो उसके भी वो खिलाफ थे. और एजुकेशन को बढ़ाना था उनको गर्ल्स के लिए, एंड विडो रीमैरिज के लिए भी वो सपोर्टिव थे. ठीक है. नाउ सिख कम्युनिटी, पारसी एंड मेनी अदर वेर देयर. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच.